नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया उन लोगों के ऊपर जो सुशांत की मौत के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि ये लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सुशांत की मौत के ऊपर बात कर रहे हैं। तो आज मैं आप सबके सामने कह रही हूँ कि जो लोग सुशांत की मौत के ऊपर जानकारी दे रहे हैं वो लोग टीआरपी के लिए या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ये सब नहीं कर रहे, मगर जो दूसरा लेफ्टिस्ट गैंग है ये लोग दूसरे लोगों की मौत का प्रयोग करते हैं अपने करियर को आगे ले जाने के लिए। जी हाँ, जब वीरे दी वेडिंग फिल्म रिलीज हो रही थी तब सोनम कपूर से लेके स्वरा भास्कर से लेके करीना कपूर से लेके कोई दूसरी कैरेक्टर आर्टिस्ट ने बैठ के आई एम हिंदुस्तान, रेप इन देविस्तान, आई एम अशेम्ड करके ड्रामा किया था। क्यों? क्योंकि वो एक 4-6 साल की बच्ची के मौत को यूज करना चाहते थे हिंदुस्तान को अशेम करने के लिए ऑन वर्ल्ड मीडिया, क्योंकि उनको अपनी पिक्चर वीरे दी वेडिंग की प्रमोशन करनी थी। जी हाँ, ऐसे ही घटिया लोग अब समर्थन कर रहे हैं बरखा दत्त का, और बरखा दत्त की वो जर्नलिस्ट जिसका नाम है सूजन वॉकर, जो एक जर्नलिस्ट बरखा दत्त और उसकी वो डॉक्टर नहीं है, वो काउंसलर सूजन वॉकर की, क्योंकि सूजन वॉकर कोई साइकाइट्रिस्ट नहीं है, काउंसलर है, मगर वो कह रही है कि उसने ट्रीट किया है सुशांत सिंह राजपूत को, तो उसके शब्दों को बिलीव कर देना चाहिए जो उसने ऑब्वियसली वाया ऑडियो इंटरव्यू दिया है। उसका वीडियो इंटरव्यू हमें नहीं मिलता, क्योंकि कल अगर उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा तो वो बोलेगी कि ये मेरी आवाज नहीं है, मेरी आवाज को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे लोग, बरखा दत्त जैसे लोग अपने यूट्यूब चैनल का फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में ऐसे लोगों को लाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। सूजन वॉकर का झूठ तो मैंने कल एक्सपोज कर दिया था, मगर सूजन वॉकर के सपोर्ट, वॉकर व्हाटएवर हर लास्ट नेम इज, उसके सपोर्ट में आती है स्वरा भास्कर, क्योंकि स्वरा भास्कर को लगता है कि एथिकल कोड कोई तोड़ा नहीं गया बाय सूजन वॉकर डिस्कसिंग सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर, क्योंकि वो एथिकल कोड तो तब टूटा गया था जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी की फोटोग्राफ्स वायरल करी गई थी। तो मैं सिर्फ उस बेवकूफ गधी औरत को इतना ही कहना चाहती हूँ। जी हाँ, आई एम एक्चुअली बीइंग वेरी काइंड टू हर बिकॉज आई एम सो पिस्ड ऑफ विद द वे शी इज लाइक ट्राइंग टू टर्न थिंग्स towards depression, bipolar, suicide. She's not even going towards abetment to suicide because she is such a desperate woman जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, इतनी जॉबलेस है कि देश के साथ साथ अभी एक इनोसेंट आदमी की मौत को भी बेच रही है। क्योंकि सुशांत की मौत के बाद वो राजीव मसंद के साथ इंटरव्यू कर रही थी अपनी बी ग्रेड फिल्म रस भरी के प्रमोशन के लिए। वो स्वरा भास्कर लोगों के ऊपर इल्जाम डाल रही है कि जो लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी की पिक्चर्स वायरल करी थी उन लोगों ने एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा था। तो मैं कहना चाहती हूँ, जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी की फोटोग्राफ्स वायरल करना गलत था, मगर वो फोटोग्राफ्स वायरल हुई उसकी वजह से हमें पता चला कि उसका गले का जो निशान था वो सर्कुलर था, वी शेप नहीं था। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश थी। ही हैज डाइड ड्यू टू एस्फिक्सिया, बट एस्फिक्सिया कैन नॉट बी जस्ट ड्यू टू सुसाइडल हैंगिंग, इट कुड बी ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन ऑल्सो। और स्वरा जैसे लोग जो ऑब्वियसली बरखा दत्त के समर्थन में आते हैं, जो बरखा दत्त हिंदू फोबिया फैलाती है और कश्मीरी पंडित जेनोसाइड का समर्थन करती है, वो स्वरा के बारे में क्या बात करना, जो ऑब्वियसली दिल्ली को जलाती है अपना राजनीतिक करियर शुरू करने के लिए, जो शुरू भी नहीं होता, और उसके बाद लोगों पर आरोप लगाती है जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं ओवर सुशांत सिंह राजपूत डेथ, वो ये लोग ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको पॉलिटिकल करियर शुरू करना है। तो स्वरा, अगर तेरा कोई भाई होता ना तो तेरे को समझ पड़ती, बिकॉज आई डोंट थिंक यू अंडरस्टैंड द पेन द फोर सिस्टर्स आर गोइंग थ्रू, द पेन द फादर इज गोइंग थ्रू। क्योंकि अभी तक तो एक हफ्ते पहले तक तू बक बक कर रही थी कि कैसे परिवार को साइलेंस में ग्रीव करने दो। अब परिवार ने जब एफआईआर दर्ज किया एज अबेटमेंट टू सुसाइड, तो अब तू कहां चली गई? अब तू बैठ के अपना सही रंग दिखा दिया तूने। You are now siding Barkha Dutt and her fake fraud counselor Susan Walker and saying that, oh my God, depression is not a taboo, let's talk about it. तो मतलब you are just sticking to the suicide story, you're not even sticking to the abetment to suicide story. तो मैं आपको इतना बोलना चाहती हूँ, why aren't you not depressed? इतना लोग आपको ट्रोल करते हैं, उसके बावजूद आप डिप्रेस्ड नहीं हो। आपके मन में कभी डिप्रेसिव बाइपोलर डिसऑर्डर वाले ट्रेट्स नहीं आते। और अगर आ जाए ना तो कर्सी चावड़ा से जरूर मिलना, क्योंकि कर्सी चावड़ा तो आपका फैन होगा, फ्री में आपको मेडिसिन देगा, और मेडिसिन खाने के बाद लोगों को बताना कि what it is to be a bipolar disorder patient, because जिस तरह से आप सुशांत की लेगेसी को बदनाम कर रहे हैं by labeling him to be somebody suffering from bipolar disorder, I just want to tell you कि जब आपको कुछ पता नहीं होता ना तो अपना मुंह बंद रखते हैं। ना तुम्हें सीएए के बारे में मालूम था, बिकॉज ना तुम सीएए के कानून के बारे में जानती थी, मगर तुमने उसके बावजूद भारतीय मुसलमानों को भड़काया, उनको रोडों पर लेकर आई और उनसे तुमने दिल्ली जलवाया। तुम शर्जील इमाम के साथ खड़ी रही, तुमने इतना ड्रामा किया दिल्ली के अंदर, मगर आज
तक तुम्हें किसी ने अरेस्ट नहीं किया, जबकि यू शुड बी बिहाइंड बार्स विद दैट रिया चक्रवर्ती। अब तुम रिया चक्रवर्ती को भी अपने घर में रख लो, क्योंकि जब बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती को पकड़ेगी ना, तो साथ साथ में तुमको भी पकड़ लेगी, बिकॉज दैट इज हाउ you need to be exposed, because you are so pathetic. You are saying that people are misinterpreting Sushant's death. इतने सारे facts वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पे कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता? Do you suffer from dyslexia? Because I think you are a fan of Rahul Gandhi, no? So you must be suffering from some kind of disorder because you don't understand. ढीठ की तरह वही की वही चीज बोलती जाती हो। तो इसलिए आपको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जैसे लोग, बरखा दत्त जैसे लोग इतना गंदा नैरेटिव स्प्रेड करते हैं, और अब अपना यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए एक आदमी की मौत के ऊपर तुम लोग षड्यंत्र रच रहे हो। तुम लोग यू आर फायरिंग फ्रॉम अ डेड मैन्स शोल्डर। वो आदमी को जस्टिस दिलाने की जगह, वो आदमी के फैमिली के साथ खड़े होने की जगह, यू आर सेइंग दैट हिज डेथ इज बीइंग मिसइंटरप्रेटेड। व्हाट अ शेमलेस क्रीचर यू आर स्वरा, यू आर सो शेमलेस। याद रखना, ऊपर आपको भी जाना है, आप परमानेंटली पृथ्वी पर रहने के लिए नहीं आए हो, चाहे आप कितना भी ड्रामा कर लो। एंड ऑब्वियसली सब यहाँ पे अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। नाउ सडनली ऋतिक रोशन इज अ फैन ऑफ तापसी बिकॉज तापसी को कंगना ने बी ग्रेड बुलाया, तो यहाँ पर सब अपना पर्सनल स्कोर सेटल कर रहे हैं। तो कंगना के ऊपर ब्लेम क्यों डाल रहे हो भैया? कंगना अपनी सच्चाई बोल रही है, दूसरी ओर सब अपनी सच्चाई बोल रहे हैं। दूसरी ओर तनुश्री दत्ता ने बोला कि मुंबई पुलिस इज नॉट सपोज टू बी बिलीव बिकॉज मुंबई पुलिस ने उसके केस में भी ऐसा किया था, हर मैटर को रफा दफा कर दिया था। तो अब मैं तनुश्री की बात पे शायद विश्वास भी कर लूं, क्योंकि मैं मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड नहीं। तो मुंबई पुलिस ने जिस तरह से तनुश्री दत्ता का केस रफा दफा किया, ऐसा तनुश्री दत्ता कह रही है, वैसा ही वो सुशांत के केस में करना चाहते हैं। बिकॉज मुंबई पुलिस के टॉप कॉप ने बोला है कि सुशांत सिंह राजपूत गुजरने से पहले he was Google searching about painless death, bipolar disorder and Disha Salian probably like that with schizophrenia, something like that। तो ये जो रिया चक्रवर्ती थी जिसको सुशांत की लाइफ में प्लांट किया गया था, वो रिया चक्रवर्ती मेडिकल फाइल्स लेके जाती है, ऑब्वियसली धमकी देके जाती है सुशांत को कि मैं तेरी मेडिकल हिस्ट्री पब्लिक कर दूंगी। वो रिया चक्रवर्ती के जाने से सुशांत सिंह राजपूत इतना डर जाता है, उसको शायद थ्रेटनिंग कॉल्स भी आए होंगे by people who must be behind Disha Salian's murder, which needs to be probed, yes, because lot of facts point towards that thing, because Disha Salian की files गायब हो जाती है from the police station, so this is very very shocking। तो वो सुशांत सिंह राजपूत को इतना mentally hammer किया गया with Disha's death by if phone calls or just Riya's behavior, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत सोच रहा था कि जिस तरह से उसके ऊपर नकली मीटू के आरोप लगाए गए, वैसे दिशा सेलियन का मर्डर भी उसके साथ जोड़ दिया जाएगा और उसकी जो बची कुची रेपुटेशन है वो भी खराब हो जाएगी, और रिया जाके मेरा बाइपोलर डिसऑर्डर की इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देगी if it is an abetment to suicide। I am just clarifying it again because I still don't know, I am not the police, I don't know if it is abetment to suicide or a pre-planned murder। किसी ने obviously उनका murder किया after knowing his mental condition, or it was actually him doing this because of Riya's behavior, that the police has to verify। मगर मुंबई पुलिस, आप बिहार पुलिस के कोई IPS ऑफिसर को क्वारंटाइन कर देते हैं। हम सबको पता है कोरोना वायरस है, हम सब प्रिकॉशंस लेके जा रहे हैं, हम सब प्रिकॉशंस का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं बिकॉज किसी को बीमार नहीं होना। सबको पता है कि कोरोना वायरस एक महामारी है, मगर आप इस तरह से करोगे पब्लिकली तो आप ऑब्वियसली एक्सपोज हो जाते हो। आपको किसको छुपाना है? whom do you want to hide by doing all these things? because आप जिसको छुपाना चाहते हो वो अपने आप रिवील हो रहा है because of this behavior of yours। Now Cooper Hospital belongs to the Thakres, that is what I have read, I did not know about it। so Cooper Hospital में पोस्टमार्टम होता है and Cooper Hospital belongs to the Thakres। मुंबई पुलिस ऑब्वियसली सिर्फ बाइपोलर डिसऑर्डर और ये सब की कहानी बेचना चाहती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सभी लिबरल्स को, there is nothing wrong in being depressed, there is nothing wrong in having bipolar disorder, मगर रिया ने ऑब्वियसली सुशांत को ब्रेन वॉश किया होगा कि तू ये है, मैं खत्म कर दूंगी, ब्ला कर दूंगी, ब्ला ब्ला कर दूंगी। एंड मीडिया हैज ऑलवेज बीन आफ्टर सुशांत सिंह राजपूत। जिस तरह से मीडिया ने उसके ऊपर मीटू का आरोप लगाया, सुशांत मे बी थॉट एंड फेल्ट कि he is going to be finished if this news comes out, and that is wrong, that is also abetment to suicide। each and every media outlet जिसने मीटू की स्टोरी छापी थी, people who actually leaked the Me Too story, find out who was the first person who leaked the Me Too story, they all need to be punished if it is an abetment to suicide case, because they all are equally responsible for this state of Sushant Singh Rajput if he has committed his life। क्योंकि यहाँ पर बहुत डिफरेंट लेवल्स पर सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर अटैक किया गया है। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि जैसे ही दिशा सेलियन की डेथ की न्यूज सुशांत ने सुनी तो वो रोने लगा बच्चे की तरह, वो फेंट हो गया और वो कहने लगा कि अब वो लोग वो उसका इल्जाम उसके ऊपर लगा देंगे। तो somebody was blackmailing him, somebody was threatening him, and that somebody needs to be find out
फाउंड आउट रिया चक्रवर्ती, आपको क्रेडिट कार्ड ले जाने की क्या जरूरत थी, आपको मेडिकल फाइल्स ले जाने की क्या जरूरत थी, क्यों आप ब्लैकमेल करना चाहती थी, दैट इज व्हाई यू नीड टू बी पनिश। और अभी आप भाग रही है पुलिस से, अभी आप मुंबई पुलिस पे विश्वास कर रही है जिस मुंबई पुलिस पे आप पहले विश्वास नहीं कर रही थी। यू प्ले योर गेम, मगर ये लोग बरखा दत्त जैसे लोग जो अपने यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, सूजन वॉकर का ऑडियो लाते हैं टू गेट टीआरपी, स्वरा जिसके करियर में कुछ नहीं हो रहा, जी हाँ, शी हैज बीन रिड्यूस्ड टू डूइंग सेक्स फिल्म्स एट दिस स्टेज ऑफ हर करियर बिकॉज शी हैज वर्कड विद द सलमान खान एंड कंगना रनावत। आज की तारीख में वो ऑर्जी करती है फिल्म के अंदर, इट्स नॉट अबाउट द इनिशियल ऑफ हर करियर, एट द एंड ऑफ हर करियर शी इज रिड्यूस्ड टू डू सेक्स फिल्म्स। वो स्वरा भास्कर अपने आप को फिर से जिंदा रखने के लिए एक मरे हुए इंसान की डेथ के ऊपर उसे जस्टिस ना मिले वो षड्यंत्र रच रही है। जी हाँ, स्वरा वांट्स टू डिसमिस सुशांत सिंह राजपूत's death as a suicide, not as an abetment to suicide, nor as a pre-planned murder, because she wants to get work. She is desperate. She is jobless, and that is why I need to call out people like her, because I'm really, really pissed and angry. क्योंकि ऐसे लोग dead people की death से टीआरपी लेते हैं, अपनी पिक्चर चलाते हैं, एंड दे हैव अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वीरे दे वेडिंग। वीरे दे वेडिंग में उन्होंने एक 6 साल के बच्चे की बलात्कार के न्यूज से अपनी पिक्चर को प्रमोशन में लाया। सो दीज आर द पीपल हु डू दीज काइंड ऑफ डर्टी इमोरल एक्टिविटी। आप राजीव मसंद के साथ इंटरव्यू करती है, वो राजीव मसंद जो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ब्लाइंड आर्टिकल लिखता था अपनी वो BC ग्रेड रसभरी पिक्चर की प्रमोशन के लिए। शेम ऑन यू स्वरा, शेम ऑन यू। एंड सिद्धार्थ पिठानी, वन थिंग दैट इज रियली रियली कंफ्यूजिंग मी, मैंने वो फ्लैट का वीडियो देखा जहां पे सुशांत रहते थे। उस फ्लैट के अंदर एक रूम था जो बेसमेंट में था, फर्स्ट फ्लोर पे था, एंड दैट रूम वाज ऑक्यूपाइड बाय द सर्वेंट्स। देयर वर 3 रूम्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो आप ऑब्वियसली सुशांत के बाजू वाला रूम ऑक्यूपाई करते थे, तो आपने क्यों बोला कि मुझे नहीं पता था कि सुशांत और रिया के बीच में क्या होता था, क्योंकि सुशांत और रिया के बीच में जो होता था वो आपको सुनाई देता होगा, बिकॉज यू वर शेयरिंग द नेक्स्ट रूम। तो ऑब्वियसली आप झूठ बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था व्हाट हैपेंड बिटवीन सुशांत एंड रिया बिकॉज आई वाज डाउनस्टेयर्स वाला रूम तो नौकरों का था। सो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत लेवल्स पर षड्यंत्र खेला जा रहा है एंड पीपल आर एक्चुअली ट्राइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम द रियल रीजन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत's death because they want to save somebody but God is there। जिसको भी आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद ये करते करते एक सरकार गिर जाए महाराष्ट्र के अंदर, एंड दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग। नमस्ते।